हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड ये भी एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो, विच इज फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग है। पीछे वाले दो वीडियोस में हमने सब सीक्वेंसेस देखे थे, ये वाले में हम देखेंगे सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग के कंटिन्यूअस पार्ट लेना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप एक्स नहीं ले रहे, बी नहीं ले रहे चलेगा, बट सी ले रहे हो, ठीक है, जे ले रहे हो, के ले रहे हो, फिर आई नहीं ले रहे, सॉरी मान के चलो एक्स नहीं ले रहे, बी नहीं ले रहे, सी ले रहे हो, जे नहीं ले रहे, के ले रहे हो, आई नहीं ले रहे, क्यू ले रहे हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये आपका आउटपुट सी के क्यू देगा, बट दिस इज नॉट अ सब स्ट्रिंग, दिस इज एक्चुअली अ सब सीक्वेंस। क्वेश्चन में बोला सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग मतलब एक कंटिन्यूअस पार्ट। इधर आप इसको हटाओ, फिर पिक पिक पिक, फिर हटाओ करो, तो ये कंटिन्यूअस पार्ट है। यस, तो दिस इज अ सब स्ट्रिंग। वन मोर एग्जाम्पल, इसको नहीं, ये और ये ले रहे हो, तो ये कंटिन्यूअस पार्ट है, दिस इज अ सब स्ट्रिंग। जस्ट वन मोर एग्जाम्पल, पूरे को ही ले लेते हो तो दिस इज ऑल्सो सब स्ट्रिंग। एंड सिर्फ अगर एक सिंगल को लेते हो तो दिस इज ऑल्सो सब स्ट्रिंग। तो ऐसे अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग, तो सी जे के यहाँ से मैं उठा लेता हूँ एंड सी जे के यहाँ से उठा लेता हूँ। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग। आप कुछ भी कर लो, इसके अलावा आपको कोई और कॉमन नहीं मिलने वाला। सो कहने जैसे अगर ये मेरा सबसे बड़ा कॉमन सब स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी है, 3। सो स्ट्रेट अवे रिटर्न 3 एंड दिस इज योर आउटपुट। तो क्वेश्चन में याद रखना, ये नहीं बोल के रखा हुआ प्रिंट करना है। इफ़ यू वांट टू प्रिंट, ये आप कर सकते हो, एक अलग सा क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ कि प्रिंट कर लो। बट अगर आपको से बोला हुआ है द लेंथ, सो इसकी लेंथ क्या है, 3। सो स्ट्रेट अवे रिटर्न 3। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। वीडियो को पॉज करने करो, मैं वरना डायरेक्ट आगे स्टार्ट कर देता हूँ। इट्स टोटली अप टू यू। ओके, सो पीछे वाले जो थोड़ी हमने वीडियोज़ में देखा था कि हम उसके अंदर ऐसा बोलते थे कि अगर मेरे को सेम चीज़ मिलती थी, ये वाला देखो, कि अगर मेरे को कोई टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 सेम मिलता था तो हम क्या करते थे, हम स्ट्रेट अवे 1 प्लस ऐड कर देते थे एंड इंडेक्स -1 और इंडेक्स -2 में करते थे। वन एल्स पार्ट में हमने बोलता था 0, फिर मैक्स कर, किसका मैक्स निकाल, एक बार इंडेक्स 1 को माइनस कर और दूसरे में इंडेक्स 2 को माइनस कर। मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या ये दोनों चीज़ अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। एक बार चेक करते हैं। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, ए सी डी एंड ए एक्स डी। आई नो इनिशियली मैं ए सी डी से स्टार्ट करूंगा एंड ए एक्स डी से स्टार्ट करूंगा। मेरा ये एक इंडेक्स रहेगा, ये एक इंडेक्स रहेगा, डी डी दोनों सेम है, तो स्ट्रेट अवे मैं +1 तो एक ऐड कर दूंगा एंड मैं पीछे चले जाऊंगा। एक मेरा ए सी ले लेता हूँ और एक मैं ए एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। वापस सी एंड एक्स दोनों अलग अलग है, सो मैं क्या करता हूँ, एक बार इंडेक्स 1 को -1 करूंगा और एक बार दूसरे इंडेक्स 2 को करूंगा। सो कैन आई जस्ट से ये मेरा ए में आ जाएगा और ये जो मेरा ए एक्स है वैसे का वैसे रहने दे। नेक्स्ट, वरना मैं कर देता हूँ ए सी रहने दे देता हूँ और ए मेरा यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, ए है एंड एक्स है, दोनों अलग अलग है, तो एक मेरा रहेगा दोनों को एक इंडेक्स -1, तो इंडेक्स -1 को तो ब्लैंक हो जाएगा और यहाँ पे ए एक्स ही रहने देता हूँ। दूसरा ए वैसे रहने देता हूँ और जो एक्स वाला है उसको कम कर देता हूँ, रेट इज ए पे ले आता हूँ, ठीक है। जैसे ए मिला भाई, एक मिला, यहाँ से +1 हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 था, यहाँ से मेरे को 1 देगा एंड यहाँ से मेरे को 0 देगा, यहाँ से 1 आया तो मेरे पास 1 आएगा, ठीक है। यहाँ से भी स्ट्रेट अवे इफ आई डू, ए सी है एंड ए है। आगे फटाफट करते हैं, मैं ए को यहाँ पे ले लेता हूँ और ए भी यहाँ पे, वरना दूसरा मैं ए सी को ऐसे रहने देता हूँ और यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से तो मेरे पास 0 आएगा, ए दोनों कॉमन है, यहाँ से मेरे को 1 देगा, 1 में से 1 चूज़ करूँगा, 1 1+1 मतलब 1, 1 का मैक्स 1 ही रहता है, वापस +1 करूँगा तो मेरे को टोटल आंसर देगा 2, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? आपको तो सब स्ट्रिंग बोला हुआ था ना, बट आप तो ए डी और ए डी वाला उठा रहे हो, तो क्या इसमें गलती, क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या गलती हो रही है, इतना मेरे को पता है भाई साहब। अगर दोनों तो सेम है तो पहली बात तो 1+ तो कर ही दे, वो तो इसमें तो मेरे को कोई चेंजेस लग नहीं रहे, तो इसके कह सकता हूँ कि हाँ भाई ये वाला स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। दूसरा, बट अगर मेरे को कोई अलग अलग मिल जाता है, यहाँ पे सी एंड एक्स, मैं एक बार क्या कर रहा हूँ कि तू ए पे चले जा और एक्स पे रहने दे, वरना मैं क्या करूँ, तू सी पे रहने दे और यहाँ पे ए पे चले जा। डिस्टर्ब कर रहा हूँ एंड आई कांट डू दैट, मैं नहीं कर सकता ये चीज़। क्वेश्चन में मना किया हुआ है, सब स्ट्रिंग बोला हुआ है, और सब स्ट्रिंग बोला हुआ है तो मैं कहाँ से इसको कर सकता हूँ ये अलग अलग, पॉसिबल ही नहीं है। सो कहने जैसे कि हाँ भाई ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मेरा थोड़ा गलत स्टेटमेंट है। सो आप बोलूँगा अगर ये गलत स्टेटमेंट है तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको देखो सॉल्व करूँगा वंस अगेन मैं यूजिंग टैबुलेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से करूँगा, देखते कैसे। टैबुलेशन है, मैं ये वाले पे चले जाता हूँ, ए बी सी डी
एंड ए बी जेड डी। तो ये वाले एग्जाम्पल में भी वही चीज़ सेम टेबुलेशन ट्राई करूँगा अप्लाई करने की। एंड लेट अस सी, एन की वैल्यू 4, एम की वैल्यू 4, इसकी 4 लेंथ, तो मेरे जो टेबुलेशन का जो वो बनेगा टेबल, वो n+1 और m+1 लेंथ की बनेगा, जो पीछे वाली वीडियो में दिखा चुका हूँ मैं, जहाँ पे हम प्रिंट कर रहे थे द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस प्रिंट कर रहे थे। वो प्लीज़ क्वेश्चन देख के आना, तभी जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो ठीक है, कहने से 0 1 2 3 4 5 ये बन जाएगा, सॉरी 5 की बनाना तो 5 ही बन जाएगा, वापस इधर भी 0 1 2 3 4 बन जाएगा। एंड कैन जस्ट से कि ये जो 1 है ये डिनोट करेगा A B Z D, एंड ये डिनोट करेगा A B C D। परफेक्ट। अब जाके टेबुलेशन बना देते हैं। टेबुलेशन विल लुक समथिंग लाइक दिस एंड दिस, इधर भी कुछ ऐसे 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 एंड ऐसे। परफेक्ट। बाय डिफॉल्ट ये 0 0 0 0 0, ये भी 0 0 0 0 0 0। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। मेरे को पता है कि मेरे को पहले यहाँ से स्टार्ट करना है 1,1, दैट मीन्स बेसिकली मैं इनके स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, कहने जैसे कि हाँ भाई दोनों कॉमन है, अगर दोनों कॉमन है यहाँ पे मैं स्टोर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 1 स्टोर कर ले। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ अगले वाले पार्ट पे। यहाँ पे ए यहाँ पे बी दोनों अलग अलग है भाई, दोनों अलग अलग, तो इस केस में तो मैं बोल देता हूँ कोई कॉमन है ही नहीं, यहाँ पे 0 कर ले। ठीक है, नेक्स्ट ए एंड जेड नहीं कॉमन, 0। नेक्स्ट ए एंड डी नहीं कॉमन, 0। नीचे चलते हैं, बी एंड ए नहीं कॉमन तो 0। नेक्स्ट बी एंड बी, अब याद रखना बी एंड बी दोनों सेम है, तो कहने जैसे 1 प्लस तो हो जाना चाहिए था। साथ में मैं सिंपल ये पूछूंगा, तू मेरे को बता प्रीवियस i-1 और j-1, अगर बी बी मेरे को सेम मिलता है तो जस्ट मैं बोल दूंगा दोनों के -1, दोनों के -1 पे जा, तू मेरे को बता कि तब तक कोई कॉमन और मिला था। उसमें बोलता हाँ भाई एक का मिला हुआ है, तो अगर इसमें 1 प्लस करूंगा तो 1 + 1 कितना हो जाता है, दैट इज 2 सेव कर लेता हूँ। अब आप बोलोगे सर जब आपको सेम नहीं मिला था, मैं बताऊंगा करते रहता हूँ आगे, ये बी ये बी एंड जेड नहीं है, 0 कर दो। नेक्स्ट बी एंड डी सेम नहीं है, 0 कर दो। नेक्स्ट सी एंड ए नहीं है सेम, 0 कर दो। अब ऐसे देखना यहाँ पे सी एंड बी भाई नहीं है सेम, सी और बी ठीक है, अगर सेम नहीं होता आप क्या बोलते थे उस केस में कि भाई दोनों में से जो भी मैक्सिमम है, 0 और 2 में से जो भी मैक्सिमम है वो चूज कर लो। पर मैं क्या बोल रहा था, कैरी ऑन करना था आपको, नहीं, यू डोंट नीड टू कैरी ऑन, वो सब सीक्वेंस नहीं कर रहे आप, तो कैरी ऑन करने की जरूरत नहीं, तो वापस 0 कर दो। नेक्स्ट सी एंड जेड नहीं है सेम, 0 कर दो। नेक्स्ट सी एंड डी नहीं है सेम, 0 कर दो। नेक्स्ट डी एंड ए नहीं है सेम, 0। नेक्स्ट डी एंड बी नहीं है सेम, 0। नेक्स्ट डी एंड जेड नहीं है, 0। नाउ देखना डी एंड डी, हाँ भाई सेम है, तो मैं जस्ट इससे ये पूछूंगा भाई डी और डी सेम है, तू जस्ट प्रीवियस वाले, इधर प्रीवियस वाले पे जा, तू बता तब तक तेरे को कोई कॉमन मिला था, भाई यहाँ पे तो 0 है नहीं मिला था, तो कहने जैसे 1 + 0 कितना होता है 1, यहाँ पे 1 कर दो। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट वुड बी द लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग, सिंपल सा है, इस पूरे टेबुलेशन में जो भी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वैल्यू होगी दैट इज 2, दिस विल बी योर आउटपुट, दैट्स इट, डन। एंड एक सिंपल सा ट्वीक कर देता हूँ, इफ यू वांट जस्ट इमेजिन मैं z की जगह c लिख देता हूँ, z की जगह c। अब खुद बताओ c एंड c सेम है, हाँ है, तो मैं बोलूँगा c एंड c सेम है, जस्ट प्रीवियस वाले पे तब तक कोई लॉन्गेस्ट मिलना था, हाँ भाई 2 का मिल रहा है, तो भाई 2 प्लस ये c और c मिला है दैट इज 1, तो 2 + 1 कितना हो जाता है 3। अब यहाँ पे जब d और d पे आते, d और d सेम है, हाँ है, मैं बोलूँगा प्रीवियस तक कितना मैक्सिमम मिल रहा था, भाई 3 का मैक्सिमम तक चल रहा था, तो अभी एक और मिल गया दैट इज 3 + 1 दैट इज 4, आपका आउटपुट आ जाता 4। और ये नहीं कह रहा कि आपका आउटपुट हमेशा यहाँ पे रहेगा, नो, इट कुड हैव बीन एनीवेयर, जो कि अभी बस प्रीवियस केस में जब यहाँ पे था, तो यहाँ पे जो भी मैक्सिमम है दैट इज 4, सो इवेंचुअली जस्ट रिटर्न 4 एंड दिस विल बी योर आउटपुट। सो बस एक छोटा सा चेंज करना था कि भाई अगर आपको एल्स पार्ट में कोई भी अलग मिल जाए तो कोई भी मैक्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उस डीपी पे क्या स्टोर कर दो 0, दैट्स इट, बस ये चेंज करना है, हो गया आपका आउटपुट। एंड यहाँ पे कोड देख लो, आंसर देखना देख लो, बहुत ही सिंपल सा है। वंस अगेन जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस था
लिटरली आई एम कॉपिंग दिस, इसको कॉपी करके लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग में पेस्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे हमको text1 कॉमा text2 मिल रहा था, यहाँ पे मैं s1 और s2 मिल रहा है, तो यहाँ पे यू कैन चेंज द पैरामीटर इफ यू वांट, यहाँ पे भी text1 कॉमा text2 लिख लो। वंस अगेन पूरा सेम पूरा सेम पूरा सेम पूरा सेम पूरा सेम। देर आर टू ऑप्शंस। देखो क्या है, एक बार जब आपकी पूरी डीपी रेडी हो जाएगी, याद करेक्ट, आपकी डीपी रेडी है, योर डीपी इज रेडी। एक बार डीपी रेडी होगी तो आप क्या कर सकते हो, वापस पूरा डीपी को आइटरेट कर लो, और जो भी उसमें से मैक्सी होगा, मैक्सी बाय डिफॉल्ट आप -इन्फिनिटी ले लो कि हाँ भाई जो भी मैक्सी होगा उसको अपडेट कर देना, वो मैक्सी आप रिटर्न कर देना, रिटर्न मैक्सी। तो पूरा एक बार आइटरेट कर सकते हो बीच में कि हाँ भाई डीपी में जो भी मैक्सिमम होगा आप आइटरेट कर लेना। इफ़ यू वांट टू डू दिस वो आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है, बट मैं नहीं कर रहा ये। मैं सिंपल सा है क्या कर रहा हूँ, ऊपरी मैक्सी बना लेता हूँ, मैक्सी इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ -इन्फिनिटी। ठीक है, मेरे को पता है जब जब ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, मेरे को पता है जब सेम आता है तभी मैं 1 प्लस कर दूंगा। एंड मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, हाँ भाई जब भी सेम आया तभी मैक्सी को अपडेट कर दे। मैक्सी को क्या अपडेट करूंगा, मैक्सी इज इक्वल टू मैक्स निकाल दे, किसका मैक्स, जो भी यहाँ पे अपडेट हुआ है, या तो ऑलरेडी मैक्सी बड़ा है, या तो ऑलरेडी मैक्सी बता है, या तो डीपी ऑफ इंडेक्स 1 या इंडेक्स 2, तो ऑन द स्पॉट जो भी मैक्सी होगा वो अपने आप अपडेट कर दे। नेक्स्ट, नीचे आई टोल्ड यू कि अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो इसके उसमें मेरे को कोई मैक्स नहीं निकालना, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 0 स्टोर कर लेना है, एंड दैट्स इट, डन। हटाओ हटाओ हटाओ, जस्ट यू कैन डायरेक्टली रिटर्न मैक्सी इफ यू वांट टू, एंड ट्राई टू कंपाइल एंड रन। आई डोंट थिंक इसमें कुछ आपको एरर मिलनी चाहिए, प्रॉपर वर्क होना चाहिए। एंड यहाँ पे एक रूकी मिस्टेक थी मेरी जगह, मैंने गलती की थी, बहुत ही सिंपल सा, व्हाट इफ अगर कभी सेम मिला ही नहीं, याद रखना, व्हाट इफ अगर कभी कोई सिमिलर सबस्ट्रिंग मिला ही नहीं, एक में ABCD है और एक में XQJK ऐसा कुछ है, अगर कभी सेम मिला ही नहीं तो मैक्सी कभी 0 अब मतलब अपडेट होगा ही नहीं, और मैक्सी कभी मतलब देखो कभी कोई सेम टेक्स्ट अगर आएगा ही नहीं तो कभी मैक्सी अपडेट होगा ही नहीं, और मैक्सी कभी अपडेट नहीं होगा तो -इन्फिनिटी रहेगा। एंड यू कैन सी यहाँ पे उन्होंने दोनों अलग अलग दिए थे, तो मेरा आउटपुट -इन्फिनिटी दे रहा था, तो इस केस में मैं -इन्फिनिटी की जगह 0 लिख देता हूँ कि हाँ भाई अगर कोई भी सेम नहीं है तो बस 0 रिटर्न करते हैं। एंड अभी अगर आप सबमिट करोगे ये प्रॉपर वर्क करना चाहिए विदाउट एनी मिस्टेक, एंड ये चलता रहेगा, मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता है आपको, n×m का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी पता है कि n×m का आप ले रहे हो। इट्स टोटली अप टू यू, अगर आपको टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन करना है कर लो, मैं इसके अंदर ही डायरेक्ट कर लेता हूँ, इधर मैं प्रीवियस ले लेता हूँ, इनको मैं -1 करके लिख देता हूँ डायरेक्ट कि ये मेरी प्रीवियस रो है। एंड याद रखना अगर प्रीवियस रो है, मैं अगर इसी को ही 0 ले लेता हूँ तो इट्स टोटली अप टू यू, लेने ले सकते हो। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने सब 0 ले लिया, मेरे को कुछ ये अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं तभी कोड लिखता अगर मैं यहाँ पे -1 लिखता, अगर -1 लिखा है तो मेरे को 0 0 0 0 करने पड़ते। मैं बोल देता हूँ चल ना भाई तू 0 ही रहने दे ना, क्या फ़र्क पड़ता है, 0 रहने दे, तो मेरे को इनका कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हटा दो। नेक्स्ट, जब भी एक नया इंडेक्स या नया रो आएगा, वापस करंट की वैल्यू सेम वुड बी m+1, सब कुछ सेम। डीपी ऑफ इंडेक्स 1 मतलब उस स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, डेट इज करंट। नेक्स्ट, डीपी ऑफ इंडेक्स -1 प्रीवियस रो, प्रीवियस हो गया, सब कुछ करना है। यहाँ पे भी डीपी ऑफ इंडेक्स 1 मतलब करंट, करते जाओ, हो गया, पूरा एक फॉर लूप हो जाएगा। प्रीवियस की वैल्यू क्या कर दो, करंट कर दो, एंड बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस कुछ नहीं करना, जो भी मैक्सी होगा आपका अपने आप अपडेट होता रहेगा, एंड दैट्स इट, डन। एंड हाँ, डीपी ऑफ इंडेक्स 1 इधर भी आपका करंट आ जाएगा, सॉरी करंट, एंड ट्राई टू कंपाइल एंड रन, ये भी आपका वर्क करेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वंस अगेन सेम है, स्पेस ऑप्टिमाइज इसको मैंने कर दिया है, आप 2 O(m) ले रहे हो, तो O(2m) आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो रियली आपको समझ में आया है। वंस अगेन कुछ भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन ओपन है, लेट मी नो, ईमेल करना है ईमेल करो, व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।